और हम उसके लिए दुआ मांगते हैं, तो हमारे दुआओं को भी अगर हम गौर से देखें तो बड़ी भौतिक बातों के लिए हमारी आवश्यकताओं की प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है। हम ईश्वरीय बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आवश्यकता है कि हम भी प्रार्थना करते समय सांसारिक बातों के लिए नहीं, परंतु ईश्वरीय बातों के लिए, अदृश्य बातों के लिए, चिरस्थायी बातों के लिए, सदाकाल की बातों के लिए, अनंत काल की बातों पर अपना ध्यान लगाएं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हम इन दिनों में बहुत सारे लीडरशिप सेमिनार के भी चर्चे सुनते हैं, और लीडरशिप सेमिनार में क्या क्या सिखाया जाता है, लंबी सूची है। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि वो लीडरशिप सेमिनार में एक खास सेशन जो रखना चाहिए वो नहीं होता है, और वो ये कि अगुओं से सिखाया जाए, अगुओं को बताया जाए कि धन के लोभ से भागना चाहिए, धन पर मन नहीं लगाना चाहिए। प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती, मैं तो कहूंगा वो तो काफी करीबी था, एक अगुओं के रूप में था, क्योंकि वो खजांची था। लेकिन खजांची होने के बावजूद भी बाइबल बताती है कि वो धन से प्रेम करने लगा था। मत्ती के 26वें अध्याय में अगर आप देखें कि धन से इतना प्रेम हो गया कि वो पैसों के बदले में अपने प्रभु को बेचने की तैयारी में था। 26वें अध्याय के एक भाग में लिखा है कि वो प्रधान याजकों के पास में जाता है और उन लोगों से कहता है, यदि मैं तुम्हारे हाथ में उसको कर दूं तो तुम मुझको क्या दोगे? यानी मुझे पैसा चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मुझे कुछ दो, उसके बदले में मैं तुम्हारे को अपना गुरु पकड़वा देता हूं, मेरे प्रभु को तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। और आपको मालूम है पतरस ने इसके बारे में, यहूदा के बारे में क्या कहा है? प्रेरितों के कार्य और उसका पहला वचन, उसका पहले अध्याय के 17वें वचन में देखिए लिखा है, क्योंकि वह तो हम में गिना गया। यानी कि यहूदा इस्करियोती की गिनती जो थी, पतरस कह रहा है ये हम लोगों के साथ में गिना गया था, शिष्यों के साथ में, 12 चेलों के साथ में गिना गया, और इस सेवकाई में सहभागी भी हुआ, लेकिन उसने अधर्म की कमाई की, उसका ध्यान धार्मिकता की बातों पर नहीं था। प्रियो, सांसारिकता के दृष्टिकोण से देखें तो 3 बातें हैं जो वास्तव में एक अगुए के गिरने का, उसके पतन का कारण होती है। और पहला है उसमें से संपत्ति, दूसरा है स्त्री, और तीसरा है सम्मान। अंग्रेजी में बोलूं तो गोल्ड, गर्ल्स एंड ग्लोरी। और ये जो सूची है 3 चीजों की, उसमें सबसे ऊपर है धन संपत्ति। जो पैसे का लोभ है, जो धन की लालच है, ये सारी मुसीबत का कारण बनता है। मैं फिर एक बार आपको पहला तीमुथियुस के 6वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि रुपये का लोभ ही सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार से दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वासी लोगों की बात कर रहा है, वे विश्वास से भटक गए, धन पर मन लगाया और अब दुख में अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रियो, लालच के विषय में अगुओं से और प्रचारकों से कुछ व्यवहारिक सलाह की बातें कहना चाहता हूं। पहली सलाह यह है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति आप जवाबदेही बने रहें। आपको परमेश्वर के सामने भी लेखा देना है और मनुष्यों के सामने भी लेखा देना है। ऐसा करके आप अपने सेवकाई में रहेंगे। 2 कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय और 20वें वचन के आगे मैं आपको बताता हूं, पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कह रहे हैं, हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए। सेवकाई करते करते बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, दान इकट्ठा होता है, अर्पण की चीजें आती हैं, लेकिन प्रभु के जो अगुवे रहते हैं, हम इन बातों से बच के रहते हैं, कोई हम पर दोष न लगा पाए। हम अपना मन शुद्ध रखते हैं, पैसों का लालच नहीं करते। लिखा है, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली है, हम उनकी चिंता करते हैं। अर्थात परमेश्वर के प्रति भी जवाबदेही रहना है और मनुष्यों को भी जवाब देना है।
दूसरी सलाह देना चाहता हूं, यदि आप एक ऐसे अगुए हैं जो प्रचारक भी हैं, तब पैसों का लेन देन जो है ये किसी के हाथ में सौंप दीजिएगा, क्योंकि यही प्रेरिताई तरीका है। प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में यहां पर देखिए चेलों को बुला करके उनके साथ में एक समस्या बांटी गई थी, और वो समस्या ये थी कि विधवाओं की देख रेख में कुछ हेराफेरी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप इन लोगों का भी काम संभाल ले। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सुसमाचार प्रचार कार्य में लगे हैं, हम तो इसी काम में लगे रहेंगे, लेकिन तुम एक काम करो, अपने में से कुछ 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण है उनको चुन लो और उनको ये काम सौंप दो। अर्थात जहां पर पैसों के लेन देन का काम आता है उनको खास लोगों के हाथ में ही सौंप दे, आप अपने आप को अपने काम से हट करके उस काम में लिप्त ना करें। परंतु ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है अपने लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को चुनना है। जब आप अपने लिए कोई सेवक को चुनते हैं कि आपके संस्था या आपकी सेवकाई में आपकी अगुवाई के समय के पैसों की देखरेख करे, तो मैं सलाह दे रहा हूं कि प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से मांगे कि मैं किसको अपना सेवक करके लूं या सेवकाई में शामिल करूं, ताकि पैसे का लेन देन वो देख सके। मुझे गेहजी याद आता है, एलीशा के समय की बात है। आप निकालिएगा 2 राजा और उसका 5वां अध्याय, और उसके बारे में देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसके लिए क्या लिखा है। 5वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी। गेहजी सेवक था, किसका था? एलीशा का। एलीशा कौन था? परमेश्वर का भक्त था। लेकिन एलीशा जैसा था, गेहजी वैसा नहीं था। एलीशा धन का लोभी नहीं था, वहां पर तो धन आ रहा था, लोग खुशी से देना चाह रहे थे। नामान इतना सारा सोना चांदी कपड़े देना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तू जा इसको लेकर के। लेकिन गेहजी का मन सांसारिक बातों पे लगा था, धन का लोभी था वो, और उन्हीं बातों के लिए मरा जा रहा था। वो दौड़ करके जाता है और वहां से मांग करके लाता है। हमें ऐसे सेवकों से बचना है। तीसरी सलाह मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि मोटी रकम पाने के लिए आप अपने प्रचार कार्य में अपने संदेशों को फीका मत करिएगा कि मैं मीठा संदेश दूंगा तो ज्यादा पैसे देंगे, अगर मैं इस स्थान में आकर के कड़वा कड़वा बोलूंगा तो लोग मुझको कुछ नहीं देंगे। वो बटुआ, वो पैसा पाने की इच्छा के कारण परमेश्वर के वचनों में मिलावट मत करिएगा। 2 कुरिन्थी और उसके 2 अध्याय में आइए और उसके 17वें वचन में से पढ़कर बताता हूं, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। वचनों में, परमेश्वर के वचनों में मिलावटपना नहीं करना। पतरस ने तो अपनी पत्री में ऐसे लोगों को झूठे नबी और झूठे शिक्षक की उपाधि दिया है। चौथी सलाह जो आपको देना चाहता हूं, अनुग्रह के वरदानों का उपयोग जब आप करते हैं तो उसके साथ कीमत की पर्ची को मत लगाइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 14वें वचन में देखिए, मत्ती 23 और उसका 14, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़े देर तक लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। प्रभु यीशु ने यहां पर इस बात को स्पष्ट करना चाहा है कि लोग जो जाते थे लंबी प्रार्थना क्यों कर रहे थे? उन विधवाओं के पास में जो कुछ भी था वो भी ले लेना चाहते थे, क्योंकि बाइबल में एक उदाहरण बड़ा सुंदर सा है, जहां पर एक विधवा ने 2 दमड़ी डाली और यीशु ने कहा इसने बहुत सारा दी है। सबके लिए बराबरी से प्रेम करें, परमेश्वर की बातों को ध्यान में रखते, उसकी आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए, धन का लोभ न रखते हुए सेवकाई करनी है। 5वीं सलाह है, सामान्य कार्यों के लिए अपनी जेब से बलिदान पूर्वक दीजिए। 6वीं सलाह जो देना चाहता हूं वो ये है कि सारी आशीषों एवं मुनाफा केवल अपने लिए मत बटोरिए, बल्कि अपने साथियों के साथ में भी बांटिएगा। आपकी सेवकाई में जितना कुछ आता है आपके सेवकों के बीच में बांट दीजिए, बराबर
बराबरी से बांट दीजिए। मुझको दाऊद का ही एक किस्सा याद आता है, पहला शमूएल उसके 30वें अध्याय में लिखा है, जब वे अमालेकियों से युद्ध करके लौटते हैं, सिकलग में आता है, तब वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा करके, क्या जवान और क्या पुरनिये जो युद्ध पर गए थे वो, और जो सामान के पास बैठे थे वो, सबको उसने लूट को बराबर बांट दिया। उसने किसी भी प्रकार से पैसों का, धन का लोभ नहीं रखा। आज का पाठ हमसे यही कहता है, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें। डू नॉट गो आफ्टर मनी, धन की अभिलाषा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।